चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन हैं? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भाला फेंक कर, भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन हैं? क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक प्रतियोगिता की बात जहां भी आती है वहां पर नीरज चोपड़ा जी का नाम जरूर आता है और इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। ऑप्शन नंबर सी, रूस। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर भी ध्यान से सुनते जाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद कीजिए, ध्यान रहे कि सैन्य अभ्यास साइक्लोन, सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन आता है बहुत। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025, साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य 2025 में कौन बना है? तो उज्बेकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक मित्र विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो के किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
PSLV C60। ऑप्शन नंबर सी PSLV C60। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जर्मनी का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? मई 2025 में जर्मनी का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 151वां। 151वां। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए पूनम गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसका सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनिफर सिमंस। ऑप्शन नंबर बी जेनिफर सिमंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? दुनिया का कौन जनवरी 2025 में भारत के कौन सा शहर, देखिए भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उदयपुर और इंदौर ये दोनों शामिल हुए हैं 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में देश
मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान था? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131वां। 131वां। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ। ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ। किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? कौन से राज्य ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल, नाम याद रखिएगा, नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे लंबे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन WTO का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये वाला क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी ने वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया? जीआई टैग से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। हमारा अगला क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 139। ऑप्शन नंबर डी, 139 लोगों को दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के सबसे पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? सबसे पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, आईसीसी महिला चैंपियन 2025 सॉरी हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला चैंपियन 2022-25 का खिताब किसने जीता? आईसीसी महिला चैंपियन 2022-25 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंदूर। ये सभी जानते हैं कि आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया था, जिसमें कि निर्दोष को जाति धर्म पूछ कर उसकी हत्या कर दी थी। उसी मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानियों के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी, बीटा जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी, बीटा जनरेशन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़े एयर शो में से एक एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99वां। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू की है? अगस्त 2025 में बालिकाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ऑप्शन नंबर सी, असम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए इतना ही था। में कोशिका विज्ञान से पूछे जाने वाले अधिकांश क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होते हैं, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें विज्ञान पूछा जाता हो, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हो, तो उसमें कोशिका विज्ञान से मैंने 25 क्वेश्चन लिया है, उसका फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी के जनक कौन है? साइटोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। क्योंकि सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही की थी, कोशिका के खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है?
इनमें से कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, जो कि पौधों को मजबूती, कठोरता प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, जालीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, जालीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर तुम पहले ही बता रही हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अभी हम जस्ट पहले ही बताया कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट बीजों तथा फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है सिक्रीशन करना, स्त्राव करना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। याद ध्यान रहे कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये कैसा होता है? यह परागम्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, यह परागम्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसी में एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पुरकिंजे ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जीव द्रव्य, देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे साहब ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हक्सले ने। ऑप्शन नंबर सी, हक्सले ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही ये सेंटेंस आया था, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं ना कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो हक्सले साहब ने कहा था। और प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिका माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। और माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी कहते हैं। अगर पीपीएलओ हो, बीपीएससी जैसे एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो ये दोनों ही होता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसी मतलब माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, पीपीएलओ याद कर लीजिए। और ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर सी, वॉल्डेयर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। था हमारा 25 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आप लोग को इससे कुछ न कुछ जरूर मदद मिलेगी अपने एग्जाम में। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में एग्जाम दे रहे हो जिसमें कि विज्ञान बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो सेल से, कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे आपको जरूर सहायता मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अगला किस टॉपिक पे रिवीजन वीडियो बनाऊं। ये एकमात्र रिवीजन वीडियो है, आप लोग अपना रिवीजन इससे कर सकते हैं। किताबें पढ़ने में आपको समय लगेगा और ये वीडियो क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं, जो कि लगभग एग्जाम में रिपीट होते रहता है। चलिए, वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपका आभार।